स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी रखने वाला शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसे केशवानंद भारती इशू के बारे में न पता हो। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में पार्लियामेंट की पावर को सीमित करने वाले इस हिस्टोरिकल केस के 50 साल पूरे हो चुके हैं। 1973 में आए सुप्रीम कोर्ट के इस हिस्टोरिकल जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दिया था। न्यूज़ एंड व्यूज़ के इस एपिसोड में आज हम इसी केस, इस हिस्टोरिकल जजमेंट और इसके इम्पैक्ट्स की चर्चा करेंगे। केशवानंद भारती एक मठ के महंत थे। 1961 में उन्हें केरल के एडनीर मठ का प्रमुख चुना गया था। इस पद पर वो आजीवन रहे। अभी कुछ साल पहले 2020 में उनकी मृत्यु हुई है। केरल के कासरगोड में स्थित एडनीर मठ एक हिंदू मंदिर है। माना जाता है कि इसकी स्थापना टोटकाचार्य ने की थी, जो आदि शंकराचार्य के 4 ओरिजिनल शिष्यों में से एक थे। 1970 में केशवानंद भारती ने एक साल पहले केरल सरकार द्वारा लाए गए लैंड रिफॉर्म एक्ट को चैलेंज किया। इस लैंड रिफॉर्म एक्ट के जरिए मठ की जमीन का एक बड़ा हिस्सा मंदिर के अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा था। जाहिर है उससे मठ की इनकम प्रभावित हो रही थी। इसके अलावा उन्होंने 1972 के 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी चैलेंज किया, जो केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963 और इसके अमेंडिंग एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन की 9th शेड्यूल में रखने वाला था। केशवानंद भारती का तर्क था कि कॉन्स्टिट्यूशन के ये अमेंडमेंट्स और लैंड रिफॉर्म एक्ट फंडामेंटल राइट टू रिलीजन यानी आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन यानी आर्टिकल 26 और राइट टू प्रॉपर्टी यानी आर्टिकल 31 का वायलेशन करते हैं। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला नाम के इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 13 जजों की बेंच ने की। बेंच ने 7:6 की मेजॉरिटी से इस बात को माना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते समय पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। हालांकि कोर्ट ने यह डिफाइन नहीं किया कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में मानी जिनमें सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल रिव्यू, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म और हमारे देश का सॉवरीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन स्ट्रक्चर शामिल है। इसके साथ ही कोर्ट ने पार्लियामेंट की आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर को भी सीमित कर दिया और अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर को न सिर्फ बरकरार रखा बल्कि उसे और मजबूत कर दिया। हालांकि कोर्ट ने यह ज़रूर कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को कम नहीं कर सकती, लेकिन उसने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स से बाहर रखा। कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं माना। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को लेकर काफ़ी बहस हुई। कहा गया कि ये डॉक्ट्रिन पार्लियामेंट्री सोवराइनिटी एंड ऑटोनॉमी की अनदेखी करता है, जो कि सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी के लिए बेहद ज़रूरी है। इस फैसले ने जुडिशियल एक्टिविज्म को बढ़ावा दिया है, जिस वजह से कोर्ट के फैसले अब स्थापित नियम कानूनों के बजाय जजों के पर्सनल अथवा पॉलिटिकल नज़रिए पर आधारित होने लगे हैं। इस केस ने जुडिशियल ओवररीच को भी बढ़ावा दिया है, जिस कारण अब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के कार्यों में जुडिशरी का एक्सेसिव इंटरफेरेंस होने लगा है। केशवानंद भारती केस में जजों का ओपिनियन एक जैसा न होना भी अपने आप में एक फैक्ट है और इस वजह से अमेंडमेंट के मामले में पार्लियामेंट की पावर्स को सीमित करना भी अपने आप में एक अजीब तर्क है। पर इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को सपोर्ट भी खूब मिला और फेवर में आर्ग्यूमेंट करने वालों का कहना है कि इस केस में कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू के जरिए पार्लियामेंट्री सोवराइनिटी को कोई चुनौती नहीं दी है, बल्कि इसे सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस के तौर पर लिया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कॉन्स्टिट्यूशन के विभिन्न स्टेक होल्डर अपनी सीमाओं का वायलेशन न करें। इस केस के जरिए कोर्ट ने 1967 में दिए गए अपने पुराने डिसीजन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब को ही आगे बढ़ाया है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 368 के तहत कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को मेजॉरिटेरियन अथॉरिटेरियनिज्म यानी बहुसंख्यक अधिनायकवाद के खिलाफ सेफ्टी वॉल्व माना जाता है। अगर ये सेफ्टी वॉल्व न होता तो इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाई गई इमरजेंसी का और भी खतरनाक रूप हमारे सामने आता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार और अमेरिकन हिस्टोरियन ग्रेनविल ऑस्टिन ने इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट के बीच
बैलेंस करार दिया है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीमलेस वेब को प्रोटेक्ट करता है। पॉलिटिकली देखा जाए तो ये केस इंदिरा सरकार द्वारा सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की लड़ाई को दिखाता है, जिसमें उस समय की संसद हावी थी। सरकार इस फैसले से खुश नहीं थी। इसका अंदाजा इस बात से लगा जब 1973 में ही इस फैसले से असहमति रखने वाले जज जस्टिस अजित नाथ रे को 3 सीनियर जजों को सुपरसीड करते हुए अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। इंडियन जुडिशरी के इतिहास में यह अनोखा मामला पहली बार आया था। बदलती हुई परिस्थितियों में इस बात की हमेशा ज़रूरत रहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी वे बदलाव होते रहें जो पॉलिटिकल सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स के बीच बैलेंस बनाए रखने के लिए ज़रूरी हो। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट भी बेहद ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है कि कहीं इससे पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड ऑटोनॉमी तो प्रभावित नहीं हो रही है, जो कि डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।